वेलकम टू विंटर होम ऑफ माँ गंगा। नदी नहीं, संस्कार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा। यह है मुखवा गांव, जहां गंगा ठहरती है और परंपरा सांस लेती है। हर साल जब गंगोत्री के कपाट बंद होते हैं तो माँ गंगा यहाँ मुखवा लौट आती है अपने शीतकालीन प्रवास के लिए। जो लोग कुछ कारण से गंगोत्री नहीं जा सकते वो अक्सर माँ गंगा के दर्शन के लिए मुखवा में ही आते हैं। मंदिर के पीछे दिखते ये बर्फीले पहाड़ और एक तरफ बहती हुई भागीरथी इस जगह की मुलाकात को और भी यादगार बनाती है। मुखवा सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा गांव है जहां इतिहास आज भी पत्थरों और लकड़ी के साथ जिंदा है। कई सारे पुराने घरों को देखते देखते मैं पहुंच गई हर्षिल के राजा फ्रेडरिक विल्सन के घर पे। उन्होंने जिससे शादी की थी वो भी मुखवा गांव से ही थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बात की जाए। ये राई माता की तस्वीर है जिनसे जो है मतलब इनका मतलब ब्याह हुआ था, जिन जो मतलब इसको आप उसका ससुराल भी कह सकते हैं, और अगर यहाँ तक कि अगर कहा जाए तो मतलब उसको घर जवाई भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसने शादी करने के बाद जो है उसने मतलब अपना सब कुछ धंधा पानी सब कुछ यहीं छोड़ दिया था और वो यहीं बस चुका था। ऐसे आपको एक मकान ये है और दो मकान आपके सामने वाले गाँव में है जिसको आप विल्सन हाउस कह सकते हो, और दूसरा हमारा मंदिर में जो सोमेश्वर देवता का मंदिर जो टेम्पल जो बना हुआ है वो भी विल्सन ने ही बनाया था। मतलब एक अपने आप में एक राजा था वो। जैसे मतलब इतना दिमाग था, मतलब कि टेरी के समय पे होने के मतलब टेरी के टाइम पे भी, टेरी के राजा के होने के टाइम पे भी टेरी का राजा का सिक्का नहीं चलता था, यहाँ तक कि विल्सन का सिक्का चलता था जो कि उल्टा था। कुछ कहानी तो जब आप गांव में जाते हैं ना तभी जान पाते हैं। कई सारे पुराने घरों को देखते देखते मेरी मुलाकात हुई थी दीक्षांश सेमवाल के साथ, और उनके घर की दीवारों पे जब मेरी नजर पड़ी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया कि ये घर कितने साल पुराना है। लगभग 230 या 235 साल पुराना लगभग ये घर है। अच्छा। हाँ, ये मेरे बुढ़ाजी दादाजी के जो पहले एंसेस्टर्स थे उनके टाइम का ये घर बना हुआ है। मन में सवाल तो आपको भी हुआ होगा ना कि 2 सदियों की बारिश, बर्फ और कठोर मौसम, फिर भी यह घर अड़िग खड़ा है। आखिर इसकी बनावट में ऐसा तो क्या राज छिपा है? तो जैसे ये उस पर बेस्ड है, जैसे कोटी बनाने वो होता है ना, आर्किटेक्चरल मेथड होता है, उस पर ये बेस्ड है। और इसमें क्या होता है कि देवदार की लकड़ी और स्टोन्स, जो मिशनरी होते हैं स्टोन्स, उनको मिला के जो है घर बनाया जाता है। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी होते हैं, रेजिस्टेंट घर होते हैं। हाँ, ये आपस में जो होता है इन घरों की इंटरकनेक्टिविटी होती है क्या, क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ती है काफी टाइम में, तो एक एक मंजिल क्या है बर्फ पड़ जाती है, तो ये उस हिसाब से बनाए जाते हैं। जो ये कोटी बनाल शैली है, इसमें क्या होता है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसमें आपस में अंदर इंटरकनेक्टिविटी होती है। वैसे यहाँ पे इस मंदिर को गंगा मैया का मायका क्यों बोलते हैं? चलो जानते हैं इसका जवाब। मायका वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि 6 महीने गंगा मैया क्या रहती है हमारे पास रहती है, हमारे घर पे यहाँ पे आती है। तो जो हमारी माता हैं, जो हम लोग हैं, सब लोग मतलब यहाँ पे 6 महीने गंगा मैया रहती है। उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब 6 महीने बाद अक्षय तृतीया के दिन क्या है कपाट खुलते हैं, तो यहाँ से गंगा मैया को विदा किया जाता है। तो उनको विदा ऐसे किया जाता है जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं। अच्छा। तो वैसे ही सब लोग यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं, मम्मी पापा जो दादी दादा हैं सब लोग ऐसे, और गाँव वाले हैं वो सब लोग जैसे घर की बेटी को विदा करते हैं अपने घर से, तो वैसे सजाते हैं माँ को। हाँ, सजाई जाती है, पूरी डोली सजाई जाती है, हम लोग यहाँ पूरा सेलिब्रेट करते हैं। आर्मी वाले भी हमारी काफी हेल्प करते हैं इसमें, वो उस दिन बाजे वारे लेके आते हैं, और हमारे लोग ही यहाँ से जो पंडित होते हैं उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ से पैदल मार गए, यहाँ से जांगला
हाँ, यहाँ जांगला होते हुए यहाँ से पैदल लेके जाते हैं। जो 15 पुजारी होते हैं उस टाइम, हाँ 15 पुजारी होते हैं एक साल में सेलेक्टेड, तो वो उनको लेके जाते हैं। उनको ऐसे लेके जाया जाता है जैसे दुल्हन मतलब अपनी बेटी को विदा करते हैं, तो वैसे इमोशनल होते हैं, इसलिए उसको मायका बोला गया है। एक बात जानकर खुशी हुई कि हमें माँ के दर्शन का मौका मुखवा में ही मिल गया। हमारे साथ साथ यहाँ गाय माता भी ऐसे खड़ी थी जिसे वो भी दर्शन करने आई हो। वैसे इसी गांव में हमने कुछ ऐसे छोटे छोटे से घर जैसा भी कुछ देखा, जिसको लोकल भाषा में क्या कहते हैं? इनको हम लोग कोठार बोलते हैं। कोठार, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। जैसे ये एक पुराना है, तो ये कोठार ये हमारा क्या होता है सर्दियों के लिए या कभी भी हमारे स्टोर रूम का काम करता है। जैसे हमारा जो अनाज होता है, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने बर्फ, पहले तो, अब तो थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा कम हो गया है, पर पहले काफी 3-4 महीने काफी बर्फ पड़ती थी और 5-6 फीट बर्फ पड़ जाती थी। तो खाना स्टोर करने के लिए, क्योंकि घरों में इतना स्टोरेज तो इनमें है नहीं, छोटे घर है, तो उनमें हम लोग अलग से वो बनाया जाता है, रूम बनाया जाता है, जिसमें क्या कि खाने को स्टोर किया जाए ताकि वो लंबे समय तक चल पाए। तो खाना हम लोग उसमें स्टोर करते थे, तो उनको कोठार बोला जाता है। ऐसे पुराने घर में रहने का मन तो बहुत सारे लोगों को होता होगा, ताकि वो भी यहाँ का लोकल कल्चर जान पाए। पर क्या ऐसे घरों में होम स्टे का ऑप्शन है? यहाँ पे तो काफी घर हैं, हमारे गांव में भी हैं, उनमें काफी अच्छे होम स्टे बन सकते हैं। बजाय जो ये नए मकान हमने बनाए सीमेंटेड मकान, ये इनसे पहले खराब हो गए, ये 1-2 सालों में ही क्रैक कर जाते हैं। पर जो ये मकान है ये 200 साल पुराने हैं, 250 साल पुराने हैं, ये सब टिके हुए हैं और वैसे के वैसे ही हैं अभी। किसी भी खूबसूरत जगह को सालों तक सुंदर रखने की जिम्मेदारी हम पर्यटकों की होती है। कभी सोचा है कि लोकल लोग पर्यटकों की कौन सी चीज से परेशान है? वो है जैसे लिकर, यहाँ पे दारू और मीट, इतना होली प्लेस है, या हमारे लिए इतना पूजनीय है कि हम लोग यहाँ पे मैं खुद भी पर्सनली बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि जैसा अब प्रमोट कर दें। यहाँ पे हर्षिल में भी थोड़ा माहौल अब जो है ख़राब करने लग गए। अगर लोग यहाँ पे जैसे ये दारू वारू का ना करके और यहाँ हमारा कल्चर देखने अगर आए, इस जगह को फील करने आए कि कैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो प्रमोट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और इस चीज़ से अगर थोड़ा हमारा गाँव दूर रहे तो मुझे बहुत वो होगा। हमने तो मोदी जी की स्पीच में ये भी सुना था कि घाम तापो पर्यटन के लिए यहीं पर आना चाहिए। क्या होता है घाम तापो? तो उसका घाम तापने का हमारा मतलब होता है कि कुछ मत करो। जो आदमी कुछ नहीं करता उसको बोलते हैं कि घाम तापो। अच्छा। हाँ, घाम ताप रहा है मतलब धूप सेक रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी जो धूप है ना, वो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि यहाँ पे धूप बहुत अच्छी लगती है। हाँ। जैसे नीचे अभी फॉग वॉग चलता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आप देखेंगे तो इतना हाँ, अच्छा मीठी धूप है। आप बैठ के बहुत, आप जब 4-5 दिन, मैं तो बोलूँगा 1 हफ्ता, एक महीना आप यहाँ पे स्टे करो। हमारा फूड जो है अपना, बिच्छू घास की सब्जी, बिच्छू घास की सब्जी है, कोदे की रोटी है, हमारा जो आटा है, हमारे यहाँ पे मिलेट्स होता है, चिड़ा, चावल भी आपका लाल है। हाँ, लाल चावल होता है, राजमा की दाल है यहाँ पे, और मिलेट में होता है क्या, चिड़ा होता है, कोदा होता है यहाँ पे, तो उसको खाया जाता है। सुनकर तो मुंह में पानी आ गया। अब थाली तो कहीं नहीं मिली, पर 400 मीटर की दूरी पर पानी वाली एक जगह जरूर मिल गई। नाम है उसका भीमगंगा। मुखीमठ के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें से इस जगह के बारे में कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव इस गांव में ठहरे थे और ये झरना अर्जुन के बाण से उत्पन्न हुआ था। यह जलप्रपात शोर नहीं करता, बस बहता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुखवा की परंपरा है। और शायद यही वजह है कि जो एक बार मुखवा आता है वह केवल तस्वीरें नहीं, एक अनुभूति साथ लेकर लौटता है। इंतजार रहेगा इस गांव को आपकी मुलाकात का।